मंत्री नीतीश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मारवाड़ी बनिया सबको क्या कीड़ा मकोड़ा समझते हैं कि हम लोग कीड़ा मकोड़ा हैं, मसल दो और हम लोग ख़त्म हो जाए। और अब हमको लगा कि राजनीति के तहत पहले तो मेरे भाई को मारा गया, अब हम दोनों भाई और हम लोग के फैमिली को मार दिया जाएगा। हम लोग बिहार छोड़ दे क्या? हम लोग का बिहार में रहना अपराध है, तो ये बोल दीजिए नीतीश बाबू कि आप लोग छोड़ दीजिए बिहार, जरूरत नहीं है बिहार में रहने की। उनको जो करना था कर दिया और अपने मन से जो करना था कर दिया। आपको कह दिया कि आपको न्याय दिला दिए। हाँ तो वही है, सर्टिफिकेट तो दे ही दिए एसपी साहब न्याय का। कहेंगे हम लोग तो कीड़ा मकोड़ा है ना, भारत का नागरिक नहीं है, कीड़ा मकोड़ा है और हम लोग को मार दीजिए। हम तो थक हार के पप्पू यादव के शरण में गए। हम पप्पू यादव के पास क्यों जाते हैं? 15 तारीख में उसका बेल हो जाएगा, फिर जेल से छूट जाएगा। और जो आना जिसको आप शूटर बता रहे हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज है ना सीसी कैमरा से मैच नहीं करेगा। पंचायती भी हुई थी। हाँ, दमदाहा में हम भी सुना कि पंचायती हुआ था और कुछ दमदाहा का ब्रोकर और भवानीपुर का ब्रोकर दीपक यादव का और है ना मेरे भैया सब भी थे। उसमें क्या बात हुआ नहीं हुआ पता नहीं, उसमें बात नहीं बना, होटटोक भी हुआ था। वो इनका जो मर्डर हुआ है उसका राजनीतिकरण किया गया और लोग राजनीतिक लाभ के लिए उसका इस्तेमाल। सरकार से कोई लड़ सकता है क्या? अगर नीतीश कुमार चाहेंगे कि ना हम गुंडाराजी चलाएंगे तो हम क्या कर लेंगे? भवानीपुर का बहुत ही चर्चित मामला और एक बड़े व्यवसायी गोपाल यादव का की हत्या के मामले में एक सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सवाल खड़ा करते हुए कई तर्क दिए हैं और कहा है कि जो जांच है वो सही दिशा में नहीं हो रही है और जिन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था पुलिस उस संदर्भ में काम ठीक से नहीं कर रही है, जिसके कारण पीड़ित परिवार में भी असंतोष है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं गोपाल यादव जी के छोटे भाई मधुसूदन यादव जी, जो हमारे साथ अभी हैं और ये भी बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, गोपाल यादव का किन किन लोगों से विवाद हुआ था, उन लोगों ने क्या क्या धमकियां दी थी, वो तमाम चीज़ों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर हम आपका अपने दर्शकों के बीच स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमको इस बात का दुख है कि आपके साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, हमारे दर्शकों को भी दुख है। लेकिन सर हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से कल पूर्णिया के सांसद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा और उसमें आपका हवाला दिया गया कि आप यानी कि गोपाल यादव जी के जो परिवार है वो संतुष्ट नहीं है जांच से, पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। तो सर क्या बताएं, ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोग संतुष्ट नहीं है जांच से? ना, संतुष्ट नहीं है और हम लोग को लग रहा है कि इसका राजनीतिकरण हो गया और दोषी को बचाया जा रहा। क्योंकि जब पहली बार जब पुलिस ने 2 आदमी को अरेस्ट किया, जिसका एक का नाम विकास यादव, एक का नाम ब्रजेश बताया गया। विकास को शूटर बताया गया, ब्रजेश को लाइनर बताया गया और उसके बाद संजय भगत ब्रोकर को अरेस्ट किया गया। तो उसको अरेस्ट होने से हम लोग को आश्चर्य हुआ कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया। तो हमने थाना अध्यक्ष भवानीपुर से फ़ोन पर बात किया कि सर संजय भगत को आप क्यों अरेस्ट किए हैं? वो तो हम लोग का ज़मीन खरीदता है, ब्रोकर करता है और हम लोग को पैसा देता है और ज़मीन रजिस्ट्री करवाता है। अगर वो हमको मरवाएगा तो फिर उसी को लॉस है, तो फिर वो व्यापार किसके साथ करेगा? और उसके बाद ये बात हमने एसपी साहब को पूर्णिया में भी फ़ोन करके बताया कि सर ऐसी बात है, आप लोगों ने दीपक यादव का नवच्छिया ग्रुप पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे और आप खाली इस पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि संजय हम लोग से कोई विवाद नहीं है और कोई वैसा रिलेशन नहीं है कि जो वो हमको मरवा दे। जो हमसे कमाएगा वो हमको क्यों मारेगा? अच्छा, आपके रहने से उसको लाभ ही है? हाँ, हमारे जिंदा रहने से ही उसको लाभ है, हमारे मरने से उसको नुकसान है। आज जितना भी हम लोग से सौदा पानी किया, जो उसने पैसा हम लोग को एडवांस दिया है, तो उसका तो रजिस्ट्री हुआ नहीं है। जब फुल पेमेंट होता तब रजिस्ट्री होता है। अगर हमको मरवा दिया तो अब उसका रजिस्ट्री कौन करेगा? तो इसीलिए ये बात आपको लग रहा है कि संजय
भगत को जो इसमें लाया गया या फिर आया, वो जिस तरह से भी आया, वो आपके हिसाब से वो ठीक नहीं वो राजनीति का हिस्सा है, वो गलत हुआ है। तो हमने ये बात एसपी साहब को भी बोला है, तो वो एसपी साहब बोले कि आप लोग को तो बोला गया था नेम्ड एफआईआर करने के लिए, तो आप लोग नेम्ड एफआईआर क्यों नहीं किए? हम बोले थे कि एसपी साहब मेरा 3 ज़मीन पर विवाद चल रहा, उसमें तीनों विवाद में अलग अलग व्यक्ति हैं, तो हम कैसे बोल दें कि फलाना आदमी ही हमको मारा है। हम अपनी शंका थाना अध्यक्ष को भी बताए, सूरज प्रसाद जी को भी, डीएसपी साहब को भी बताए, पूर्णिया से जो लाइन ये टेक्निकल डिपार्टमेंट आए थे उनको भी बताए। उसके बाद जब अरेस्ट हुआ आदमी, 2 आदमी, उसका संजय भगत हुआ, उसके बाद फिर हम बोले कि आप हम पर ट्रस्ट कीजिए, तो हम फिर साइलेंट हो गए। जब फिर विशाल अरेस्ट हुआ और उसको शूटर बताया गया, जबकि जो सीसी फुटेज में जो मारने वाला जो मोटरसाइकिल से 2 किलर आए थे, उसका हुलिया विशाल से मैच करता ही नहीं है। कहीं से मैच नहीं करता, कहीं से कोई एक साधारण आदमी बोल देगा कि इसका हुलिया मैच नहीं कर रहा, तो थाना अध्यक्ष, डीएसपी साहब और एसपी साहब को कैसे नहीं समझ में आ रहा कि ये विशाल है? हमको ताज्जुब होता है, एक साधारण आदमी बोल देगा सीसीटीवी फुटेज देखकर कि ये विशाल की पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती है। तो तब जब एसपी साहब का जब पीसी हुआ, वो अखबार में हमने पढ़ा, तब से हम बहुत घबरा गए, और अब हमको लगा कि राजनीति के तहत पहले तो मेरे भाई को मारा गया, अब हम दोनों भाई और हम लोग के फैमिली को मार दिया जाएगा। तब हम 2-3 रात हम टेंशन में सो नहीं पाए। यानी कि आपको प्रशासन से भी तब टेंशन होने लगा? हाँ, जब वाजिब आदमी को आप नहीं पकड़िएगा और गैर वाजिब आदमी को पकड़ कर आप भेज दीजिएगा। थोड़ा सा माइक किधर कीजिए। हम बोल रहे हैं कि विकास को पहले हम विकास जो भागा है, उसका जो सीसी फुटेज आया है, उसके माथे पर केसरिया गमछा बंधा हुआ है, और जो जब अरेस्ट हुआ है तो थाना हाजत में, तो थाना प्रभारी मेरा बुलाए कि आप देखिए हम आपसे बात कराते हैं। तो ये मेरा छोटा भाई गया था और थाना में जो ब्रजेश और विकास का फ़ोटो खींचा, तो जब विकास का जो फ़ोटो है, निकालो तो विकास का फ़ोटो, तो उसमें उसके गोद में वही, और केसरिया रंग का तौलिया उसके गोद में है, और उसका बॉडी लैंग्वेज उससे मैच करता है शूटर से। और एक आदमी का स्वभाव होता है, हर आदमी का स्वभाव होता है, उसको लाइक बड़ा हर आदमी का स्वभाव होता है। तो उस विकास का स्वभाव है कि तौलिया लेकर चलना, तो उसके माथे पर भी तौलिया है, उसके गोद में भी तौलिया। देखिए इसका फोटो देखिए, ये देखिए, इसको देखिए जी जी, ये विकास है, इसके गोद में तौलिया है, और ये ब्रजेश है, इसको लाइनर बता रही है पुलिस, और इसको पहले शूटर बताई, अब बाद में इसको मोटरसाइकिल का ड्राइवर बता रही है। तो पहले जिसको शूटर बताया, हाँ, बाद में इसको मोटरसाइकिल का ड्राइवर बताने लगा पुलिस। और जो विकास का फोटो निकालो तो विशाल जो अखबार में फोटो जो आया जी, उसका बॉडी लैंग्वेज जो मोटा टकरा है, उसका सीसी फुटेज निकालो तो जो बाइक से जाने वाला लड़का लोग का, मतलब कहीं से मैच नहीं कर रहा है। पप्पू यादव वाला है, उसमें निकालो, उसमें भेजे, उसमें कहीं से मैच नहीं कर रहा। और है ना, पीसी आप कर दिए, जब एसपी साहब पीसी कर दिए, तो उसका मतलब कि ये नीचे की से जो भी जांच हुई है उस पर उसने मोहर मार दिया ओके का। नीचे उनके बड़े अधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि हमने जो बोल दिया उस पर कोई सवाल नहीं होगा। मतलब कि ना, नीचे से सारा चीज़ ओके हो गया, ओके हो गया, तो उसके बाद हम जो पीड़ित हैं, मेरा क्या स्थिति होगा? तो अभी सर आपने एक बड़ी बात कही कि आपको प्रशासन से ही डर लगने लगा। अब तो प्रशासन से डर क्यों नहीं लगेगा? आप गलत आदमी को है ना, मतलब सही बता रहे हैं, जो शूटर है उसको ड्राइवर बता रहे हैं, तो वो कोर्ट में जाएगा, ऐसे छूट जाएगा सीसी बेस पर, और पहला तारीख में उसका बेल हो जाएगा, फिर जेल से छूट जाएगा।
और जो है ना जिसको आप शूटर बता रहे हैं उसका बॉडी लैंग्वेज है ना सीसी कैमरा से मैच नहीं करेगा। तो आपका कुल मिला तो वो ऐसे छूट जाएगा। और उसके बाद जो निर्दोष आदमी ब्रोकर है और वो सबको आप अपना जेल में सड़ा दीजिएगा। आपका कुल मिलाकर के ये कहना है कि जब आप दोषी आदमी को कोर्ट नहीं ले जाएंगे, जेल नहीं ले जाएंगे, तो वो तो वहाँ बेल लेके चले आएगा। हाँ। और जो दोषी है वो बच जाएगा, तो फिर वो उसका मनोबल तो फिर हम लोग को मारेगा, धमकी देगा, हमरा क्या हुआ, हम लोग परिवार का जो संपत्ति है उसको हड़प लेगा, मार देगा। हम कहते हैं हम नीतीश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मारवाड़ी बनिया सबको क्या कीड़ा मकोड़ा समझते हैं कि हम लोग कीड़ा मकोड़ा हैं, मसल दो और हम लोग खत्म हो जाए। हम लोग बिहार छोड़ दे क्या? हम लोग का बिहार में रहना अपराध है तो ये बोल दीजिए नीतीश बाबू कि आप लोग छोड़ दीजिए बिहार, जरूरत नहीं है बिहार में रहने की। मजदूर तो मजबूरी में रोजगार नहीं मिलने के कारण बिहार छोड़ रहा, और संपन्न जो थोड़ा संपन्न हम लोग हैं जो कुछ लोगों को रोजगार देते हैं, तो आपके प्रशासन की सरकार की जो व्यवस्था है उससे डर के हम लोग छोड़ दें। हम लोग का जो मौलिक अधिकार है संपत्ति की रक्षा का अधिकार, वो भी छीन लीजिए मारवाड़ी समाज से कि आप लोग को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। अगर संपत्ति रखेंगे उस पर कोई जुल्म होगा, अपराध होगा, कोई मेरा संपत्ति हड़पना चाहेगा तो उसके खिलाफ में अगर हम मुकदमा करेंगे तो हमको मार दिया जाएगा और सरकार लिपापोती कर देगी। कहेंगे हम लोग तो कीड़ा मकोड़ा है ना, भारत का नागरिक नहीं है, कीड़ा मकोड़ा है और हम लोग को मार दीजिएगा। और नहीं मारे, अगर हम संपत्ति की रक्षा के लिए नहीं लड़े तो हम भिखारी हो जाएंगे, ऐसे मर जाएंगे। दोनों तरफ मौत। तो हमारा एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं, किधर जाए हम? और आपका से हम लोग को सुशासन बाबू आप कहे जाते हैं, क्या इसी को सुशासन बाबू कहा जाता है? बीजेपी के नेता आए, जदयू के नेता आए, विजय खेमका आया, लेसी सिंह आई, कुशवाहा जी आए, सब आए, बोलेगा आप लोगों के साथ न्याय होगा। तो अगर ऐसा ही न्याय है तो इसको क्या बोला जाए? मैं आपसे पूछता हूँ सीएम, क्या बोले? इसी को न्याय बोलता है। ये आपके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? अरे अन्याय नहीं हो रहा है, इससे बढ़िया हम लोग को फांसी पर लटका देना। सीएम साहब बोले कि निकल जाओ यहाँ से, बिहार में मत रहो बिहार में। शरीफ आदमी का क्या मतलब जीना दूभर हो गया यहाँ? तो दोबारा इन लोग राजनीति कर रहा है, इंडिया वर्सेस इंडिया बना दिया। उसको एक रुपये का सीट चाहिए, इसलिए सारा कर्म कर रहा है हम लोग के साथ। हमको गोपाल यादव का को मुद्दा बना दिया है ये लोग। हम लोग आदमी नहीं है, हम लोग मुद्दा है, मुद्दा। एनडीए सरकार के लिए हम लोग सिर्फ मुद्दा बनकर रह गए हैं। एनडीए सरकार ने मुद्दा बना दिया है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। हाँ, मारवाड़ी समाज को गोपाल यादव का को मुद्दा बना दिया है। मतलब किसी की मौत पर, किसी की हत्या पर भी राजनीति हो रही है। नहीं तो और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है सर? सीसी फुटेज देख के एक साधारण आदमी बोल सकता है कि वो विशाल नहीं है, मारने वाला विकास है, उसके माथे में मुरेठा है और उसको जो पकड़ा गया उसके गोद में वही कलर का मुरेठा है, गमछा है। तो उससे उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जो एक साधारण आदमी समझ सकता है। वो थाना अध्यक्ष, डीएसपी और एसपी साहब को नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले इतना जो भी कार्रवाई हुआ, एक बार भी फोन लगा के हमसे प्रशासन पूछा कि हम ऐसा कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? हमारी एक बार भी विचार लिया हम लोग से? आपसे कोई विचार नहीं लिया। यानी कि उनको जो करना था कर दिया और अपने मन से जो करना था कर लिया। आपको कह दिया कि आपको न्याय दिला दिए। हाँ तो वही है, सर्टिफिकेट तो दे ही दिए एसपी साहब न्याय का, सर्टिफिकेट तो मिल ही गया हमको। न्याय का सर्टिफिकेट आपको दे दिया चाहे, लेकिन न्याय कितना मिला वो तो जनता भी जान रही है, हम भी जान रहे हैं और सारा समाज जान रहा, किससे छुपा हुआ। अच्छा सर, ये बात बताइए, ये जो संजय भगत है
इसके बारे में कह रहे हैं कि अगर गोपाल यादव जी जीवित रहते तो उनको तो लाभ ही लाभ था, हाँ। बिजनेस उनका चलते रहता। क्या संजय भगत से पहले किसी भी तरह का किसी का भी कोई ऐतिहासिक या ऐसा क्या कहते हैं बैकग्राउंड रहा है, कोई आपराधिक बैकग्राउंड रहा है उनका? हमको ये नहीं मालूम, हम लोग के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं था। अच्छा सर, थोड़ा सा और आपसे जानना चाह रहे हैं, इसमें और कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे कि जो यहाँ के विधायक रहे हैं उनके परिवार के लोगों का नाम भी आया। क्या उनके परिवार से भी आप लोग कोई दुश्मनी थी या फिर ऐसा के साथ संबंध था उनसे? हम लोग के साथ एक साधारण संबंध था, जैसे आपका मेरे साथ है। ऐसा लेन देन में कोई विवाद था? ना ना, ऐसा कोई विवाद नहीं था हम लोग का। कहीं कोई मनमुटाव या कभी ऐसा कुछ? ना ना, ऐसा कुछ नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं रहा उन लोग? ना, हम तो थक हार के पप्पू यादव के शरण में गए। हम पप्पू यादव के पास क्यों जाते? थक हार के गए? हाँ, थक हार के गए। से बात हुई थी, उन्हीं का फोन आया था। कुशवाहा जी के पास भी गए थे? ना, फोन आया था पप्पू यादव के पास भी, हमने फ़ोन किया था। हम भाई को बोले कि यार पप्पू यादव का फ़ोन है तो लगाओ, जैसा बात करते हैं। तब है ना पप्पू यादव से बात हुई, उस बहुत बिजी शेड्यूल में थे, बहुत तरह से उधर से शोर शराबा आ रहा था। उसके बाद भी वो हम लोग का बात सुने। शनिवार को रात में बात हुआ, फिर रविवार को हुआ, तब रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हम तो पप्पू यादव को साधुवाद देते हैं कि मेरे पक्ष को उन्होंने उठाया। अगर वो मेरा पक्ष नहीं उठाते तो जो एसपी साहब कर दिए वही हो जाता। यानी कि जो सच्चाई है वो ढका हुआ रह जाता। हाँ, ढका रह जाता अगर पप्पू यादव इस चीज़ को नहीं उठाते तो। आप जो हमसे बात करने आए हैं ना, तो पप्पू यादव का स्टेटमेंट हुआ तब आप आए हैं। अगर उनका स्टेटमेंट नहीं होता तो आप मेरे पास नहीं आते। तो ये बातें जो थी वो पुलिस की बात को ही सही मान करके लोग मान जाता। हाँ। कि जो गोपाल यादव का हत्यारा था वो पकड़ा गया। हाँ। और कौन कौन था वो सब जेल चला गया। करेक्ट बोल रहे हैं आप। ये बात यही खत्म हो जाती। हाँ। और आप लोग एक अन्याय के अंधेरे में रह जाते। हाँ, और जान का रिक्स अलग से रहता और कि खतरा हमेशा बना हुआ। हाँ, कि कब हमको लोग को मार देगा। सर, आपसे अभी कुछ देर पहले हमारी ऑफलाइन बात हुई थी, तो आपने कहा कि 3 जगह आपका विवाद था ज़मीन का। उसमें एक जगह आपने बताया नरदिया बहियार। नरदैया बहियार है जी। जो मेरी बहन का नाम से है। ललिता देवी के नाम से हाँ, है। मेरी बड़ी बहन है। हाँ जी, तो उसमें कोई केस हुआ था, तो LRDC ये भुट्टो मंडल और पोलो मंडल से जी। 15 लाख रुपया लेकर उसके फेवर में डिसीजन दे दिए। तब है ना, उनके डिसीजन देने के बाद CO साहब उसके नाम पर रसीद काट दिए। उसके बाद भैया को जब पता चला कि ऐसा हो गया है तो वो अपील में चले गए ADM के यहाँ। ADM के यहाँ। उसमें क्या हुआ नहीं हुआ हमको पता नहीं, हम बाहर रहते हैं। जी। वो सारा बात वही बताइए। और दूसरा विवाद सर आपका ये सखवा टोल दमदहा अंचल में पड़ता है। सखवा टोल दमदहा में पड़ता है और उसमें गंगा देवी के नाम से ज़मीन है। जी। उसमें दीपक कुमार यादव का पिता गिरधारी लाल यादव का नौगछिया का है जी। उसने क्या किया कि एक गलत आधार कार्ड बनाया दीपक कुमार पिता गिरधारी लाल के नाम से, और यहाँ के कुछ आदमियों के साठ गांठ में आकर उसने क्या किया कि एक गंगा देवी का डुप्लीकेट पुत्र बनकर उसने कुछ केवाला कर दिया, ज़मीन बेच दिया। जब इसकी जानकारी मिली तो भैया इसके लिए दौड़-धूप किए, पता किए कैसा कैसे हो रहा है। जब पता चला तो फिर गंगा देवी के 6 पुत्र हैं और वो सिंगल बता रहा है। और वो अपने गंगा देवी को अपना, जबकि है ना दीपक कुमार यादव का अग्रवाल है जी। गंगा देवी पति गिरधारी लाल शर्मा मारवाड़ी ब्राह्मण है, मतलब गिरधारी लाल शर्मा उर्फ अशोपा वो मारवाड़ी ब्राह्मण है। अन्ना CO साहब उससे जाति प्रमाण पत्र पूछे और जो लोग जो पैसा दिया उसका काम हो गया, समझिए ना यही बात। यानी कि जो पैसा दिया उसका काम जो करने के लिए कहा कर दिया और जो सही आदमी जब अरे रोहित अशोपा अपने हाथ से कुछ ज़मीन बेचे जो उनका असली पुत्र है, वारिसान है, तो उसका मोटेशन में CO साहब रोक लगा देते हैं। क्या बोल के रोक लगाते हैं कि है ना 2012 में मधुसूदन प्रसाद यादव को पावर ऑफ अटर्नी दी थी गंगा देवी ने, और वो पावर ऑफ अटर्नी जब तक जिंदा, जो देने वाला लेने वाला जब तक जिंदा है तभी तक पावर ऑफ अटर्नी वैलिड रहता है। और 2021 में गंगा देवी कोरोना बीमारी में
में उनका स्वर्गवास हो गया। तो स्वाभाविक है कि जब जो हमको पावर ऑफ अटर्नी दिया उनका स्वर्गवास हो गया तो पावर ऑफ अटर्नी की मान्यता जीरो हो गई। तो 2022 में गंगा देवी के वारिसान बड़े पुत्र रोहित कुमार असोपा 8 आदमी को शायद ज़मीन बेचे, रजिस्ट्री किए। जी जी। तो उसका मोटेशन सीओ साहब रोक दिए, ये बोल कर कि इसमें मधुसूदन का नो ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी कि आपका साफ साफ ये कहना है कि सुशासन की सरकार में पैसा दीजिए, कोई भी काम कराइए, और नहीं तो जो सही काम है उसमें भी ब्रेक लगेगा। गलत आदमी का काम जल्दी से होता है कि उसको तो गलत हराम में करोड़ों का प्रॉपर्टी हो रहा तो वो लाख रुपया दे देगा। जिसका वाजिब प्रॉपर्टी है वो लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कहाँ से देगा? वो क्यों देगा? जैसे कि आप समझिए कि अब कोई लोग का घूस का तरीका, जैसे ये मोबाइल है ना, तो बोलेंगे सीओ साहब या LRDC या कोई भी पुलिस प्रशासन, तो बोलेगा सेठ जी ये मोबाइल तो है ना 50,000 का है, आपका गुम हो गया, इसको ऊपर तो कर देंगे, लेकिन हमको 50,000 का मोबाइल है तो 5,000 टका नहीं दीजिएगा जी। तो है ना कितना रुपया का सामान है उस हिसाब से रिश्वत है। ये बात हम ना दिलीप जायसवाल जो आए थे राजस्व विभाग, वो भी हमारे दरवाजे पर आए थे कुछ दिन पूर्व। उनको ही बताया था आपने? तो उनको हम बताए थे, वो जानना चाहे थे कि ऐसा कांड हुआ जो हत्या हुई, तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो हमसे प्रॉब्लम जानना चाहे थे, तो हमने बहुत सी प्रॉब्लम उनको बताया था। अच्छा सर, ये तीसरा जो मामला है आपका ज़मीन का, गंगा जायसवाल जी को हमारे बताने से एक फ़ायदा ये हुआ कि वो मेरी बात को गंभीरता से लिए और बहुत सा इम्प्लीमेंट्स किए। जो अभी जो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था ना, जी जी, तो उसमें मेरे भी बहुत से सुझाव वो आपने जो मुद्दा दिया था उस पे भी काम हुआ। हाँ, उस सुझाव को वो माने हैं और उसको इम्प्लीमेंट किए पूरे बिहार का स्तर पर। अच्छा सर, ये जो तीसरा आप तो बता रहे हैं, हम दिलीप जायसवाल को भी साधुवाद देना चाहते हैं। ये जो तीसरा सर बता रहा है कि गंगा टोली भवानीपुर में जो 5 एकड़ ज़मीन है, इसका विवाद आपका चल रहा था। ये जितेंद्र चंद्र पिता कृष्ण नारायण चंद्र, हाँ, ये है ना दियरा बिशनपुर के हैं। वो 4 से 5 एकड़ ज़मीन जो गंगा देवी की है, जो गंगा टोली टोला में पड़ता है, जो भवानीपुर अंचल में आता है, उसमें वो 1971 का कोई जाली केवाला लगाकर उसका है ना रसीद कटवा लिए और 1984 तक का मेरा रसीद कटा हुआ है। उसके बाद और क्या है नहीं है, हम पूरा हम बताने में सक्षम नहीं है, क्योंकि है ना सारा काम मेरे बड़े भैया देखते थे, बड़े भाई ही करते। और हम बाहर रहते थे, हम कभी कभी आते हैं, इसलिए हम जितना अभी हम आपको बताए हैं वो फाइल में रखे कागज को देख के बताए। ये जो है आपको उतनी बारीकी से जानकारी नहीं, पेपर सारा आपके पास है? हाँ, पेपर के देख कर इतने दिन में हम पढ़ कर जो हमको समझ में आया उस हिसाब से बता। अच्छा सर, अब लास्ट में हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं, ये 3 जगह जमीन का विवाद है और गोपाल यादुका सर को इन तीनों में से कहाँ कहाँ से धमकी आया करता था? सब जगह से आ रहा था भैया, तो मतलब कि धमकी तो चारों बगल से आ रहा था। उसके बाद ये भैया लड़ रहे थे, उसके बाद ये धमकी को लेकर के कभी पुलिस में भी शिकायत की गई थी कि हमको इस तरह से धमकी दी जा रही है? हम नहीं बता पाएंगे, हम यहाँ पर रेगुलर रखते नहीं हैं। अच्छा, तो लेकिन धमकी मिल रही थी? हाँ, धमकी तो मिल रहा। जानकारी मिली कि एक बार पंचायती भी हुई थी। दमदाहा में हम भी सुना कि पंचायती हुआ था, और कुछ दमदाहा का ब्रोकर और भवानीपुर का ब्रोकर दीपक यादव का और है ना मेरे भैया सब भी थे। उसमें क्या बात हुआ नहीं हुआ पता नहीं, उसमें बात नहीं बना, हॉट टॉक भी हुआ था, बहुत हॉट टॉक भी हो गया था। हाँ, बहुत हॉट टॉक भी हुआ। तो गोपाल यादव जी से बहसबाजी जो की वो करने वाले कौन थे? हम नहीं बता पाएंगे हम सब, लेकिन बहसबाजी हुई? हाँ, हुआ था प्रशासन के सामने में बहसबाजी? पुलिस कैंपस में, जो दमदाहा का जो पुलिस स्टेशन है ना, उस कैंपस में ही एक जगह खड़ा होकर या बैठकर वो एक अलग हट का लोग का पंचायती हुआ था, कैंपस के अंदर में ही हुआ था। अच्छा, उसमें बहसबाजी हुई और मामले को का सॉर्ट आउट नहीं हो पाया? लेकिन ना, नहीं हुआ। तो यानी कि ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। इस तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं में पुलिस ने किसी भी बिंदु में, ये तीनों बिंदु पर पुलिस ने विचार किया ही नहीं, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।
और इसमें से किसी से पूछताछ वगैरह कुछ भी नहीं? ये हम पुलिस बताएगा कि किया कि नहीं किया। लेकिन आपको मतलब इसके संबंधित कोई जानकारी नहीं है? लेकिन हाँ, इसके बारे में पता चला, ये जो है ना नरदैया बाजार वाला जी, भुट्टो मंडल पोलो मंडल को बुलाया था पुलिस, इसका हमको मालूम है, उसको बुलाया था पुलिस। लेकिन सर ये बात आप पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं कि जिन लोगों को पकड़ा गया है और जो तर्क दिया गया है पुलिस की तरफ से, वो इस मामले की सच्चाई नहीं है। हाँ, 100% जो पुलिस ने जनता को बताया है वो नहीं है। यानी कि इस मामले का आधा, इसको ये बोल सकते हैं आधा सत्य आधा झूठ, आधा फसाना बना दिया है। हाँ, आधा सच आधा फसाना। यानी कि आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि गोपाल यादुका जी की जो हत्या हुई है, इनका जो मर्डर हुआ है, उसका राजनीतिकरण किया गया और लोग राजनीतिक लाभ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट है, ये करेक्ट है कि है ना, गोपाल यादुका को भी हटा दो, उसका परिवार, एक भाई तो यहाँ रहता ही नहीं है, विकलांग भी है, एक छोटा भाई को कागज उगज से कोई ज़्यादा मतलब रखता नहीं था। तो हम सर लास्ट में हमारा सवाल ये है कि क्या आप इस मुद्दे को यूं ही छोड़ देंगे भगवान भरोसे, या फिर जब तक आप में संघर्ष करने का क्षमता है, आप गोपाल यादुका जी को न्याय दिलाने के लिए जो आपसे बन पाएगा आप करेंगे? हम अपने हद तक तो लड़ेंगे, लेकिन सरकार से कोई लड़ सकता है क्या? अगर नीतीश कुमार चाहेंगे कि ना हम गुंडाराजी चलाएंगे तो हम क्या कर लेंगे? हम तो डीजीपी को बोल सकते हैं, एसपी को बोल सकते हैं, वो मेरा बातें नहीं सुनेगा तो हम किससे लड़ेंगे? हम अपने हथियार नहीं उठा सकते, हम लोग कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हम कोई आतंकवादी और गुंडा फसाद तो है नहीं। हम तो है ना, जो सरकार की व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था के अंदर में नहीं लड़ेंगे ना। नहीं सर, आप तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि आप न्याय के लिए प्रशासन के पास गए और प्रशासन ने जिस तरह से कार्रवाई की आप डर गए। हाँ, तो प्रशासन ही जब हमारा साथ नहीं देगा तो हम लड़ेंगे किसके साथ? किसके साथ लड़ेंगे? हम एप्लीकेशन देंगे, एसपी को डस्टबिन में फेंक देगा, जाएंगे डीआईजी के पास, वो नहीं सुनेगा, डीजीपी के पास जाएंगे, वो नहीं सुनेगा, तो हम किसके पास जाएंगे? हमारा कोई समानांतर सरकार है क्या बिहार में जो उसके पास जाए? यानी कि आपका यही अंतिम है कि अगर न्याय नहीं मिला तो बिहार छोड़ देंगे? तो बिहार तो छोड़ना ही पड़ेगा हमको। हो सकता है कि 0 से 1 संख्या मेरी हो जाए नीतीश सरकार में, ये बोलते हुए कि हमारे नीतीश सरकार से डर कर हम बिहार छोड़ रहे हैं। 0 से 1 मधुसूदन कुमार यादुका की पहली संख्या हो जाए। ये सुशासन का परिभाषा होगा। हाँ, ये सुशासन। जब पहली बार सीएम बने थे, हम लोग को गर्व होता था, जब भी कोई पत्रकार कुछ पूछता था तो क्या बोलते थे? सुशासन को एक उसको अंग्रेजी में गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, उसको 3 बार रिपीट करते थे। जी जी। अभी हम बोली मेरा भरा गया है, इतना दर्द है कि सुशासन 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 उनका बोलने का मतलब था, तो हम लोग को गर्व होता था। अब हम अपना दर्द किसको बोलेंगे समझ में नहीं आता। चलिए सर, आपने जो आपका दर्द था अपने कोशियालों के साथ बयां किया है और हमारे माध्यम से बहुत सारे लोग देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इसकी जांच हो रही है और जो पीड़ित परिवार है वो कितना संतुष्ट है। आखिर पुलिस ने पीड़ित परिवार को संतुष्ट क्यों नहीं किया, यह अपने आप में सवाल है। हमारे साथ मधुसूदन यादुका जो कि गोपाल यादुका जी के छोटे भाई हैं, इन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इनके भाई की हत्या हुई, इन्होंने प्रशासन को आवेदन दिया कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय क्या मिला? प्रशासन ने जिस तरह से कार्रवाई की, इनको और ज़्यादा भय उत्पन्न हो गया कि हो सकता है कि प्रशासन की कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, जो हत्यारा है वो दूसरी घटना को अंजाम दे सकता है, ये इनका कहना है। इस तरह का इनको भय हो गया। तो ये तो सता सकती है, अभी एसपी साहब के केस पे बोल रहे हैं। सुन रहे हैं कि ये किस तरह से इनका जो दर्द है वो बयां हो रहा है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने बड़ी बात एक तो ये कही। हाँ सर, कुछ अभी जैसे हम एसपी साहब के अगेंस्ट में बोले हैं ना, तो पुलिस भी तो हमको सता सकती है। सर, आप किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, आप न्याय का गुहार लगा रहे हैं। तो लोग इसी को देंगे, कोई फंसा सकती है, तो प्रशासन हम लोग को भी तो फंसा देगा। आप क्या न्याय का गुहार लगाना मौलिक अधिकार हमारा नहीं है? अरे नीतीश सरकार में नहीं है मौलिक अधिकार, खत्म हो गया।
पहले था, अब नहीं है। अब नहीं देख रहे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि अब न्याय का गुहार भी नहीं लगा सकते हैं आप। डर लगता है जो है। इतना भय सुशासन की सरकार में, जहां सरकार ये कहे कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करता है और सबको न्याय मिलेगा, यही उनकी प्राथमिकता है। अगर यही प्राथमिकता है तो ये परिवार आज बिहार छोड़ करके पलायन करने के लिए क्यों मजबूर है? ये पीड़ित परिवार आज प्रशासन के जो भी उनका जांच हुआ है उस पर सवाल खड़ा करने के लिए मजबूर क्यों है? ये अपने आप में सवाल है। एक बड़ी बात इन्होंने और कही कि गोपाल यादव जी के हत्या का यहाँ राजनीतिकरण किया जा रहा है। जरा सोचिए, क्या हमारा समाज इतना नीचे गिर गया है, हमारी राजनीति इतने नीचे स्तर तक पहुंच गई है, हमारे नेता इतने घटिया हो गए हैं कि वो किसी की हत्या पर एक सीट को जीतने के लिए राजनीति करेंगे? ये अपने आप में सवाल है। ये सवाल मेरा नहीं है, बल्कि गोपाल यादव जी के जो परिवार हैं उनका ये सवाल है। इसका जवाब कौन देगा? ये प्रशासन को और समाज के, सरकार के लोगों को समझने की जरूरत है। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शॉवर, सब डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।